महाराष्ट्र से इस समय की सबसे बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। महाराष्ट्र की कैबिनेट में एकनाथ शिंदे की टीम फाइनल, ये होंगे शिवसेना के नए मंत्री। 3 मंत्रियों का कट गया पत्ता। महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार का समय आ चुका है और इसी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना के मंत्रियों की लिस्ट भी फाइनल हो गई है। सूत्रों की माने तो फडणवीस की कैबिनेट में उनकी सहयोगी एकनाथ शिंदे की पार्टी के 12 मंत्री होंगे, जिनकी एक लिस्ट सामने आ चुकी है। इस संभावित लिस्ट के अनुसार शिवसेना के 5 पुराने चेहरों को मंत्रिमंडल में आने का मौका मिल सकता है, तो वहीं 6 नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा संभावना है कि एकनाथ शिंदे के 3 पुराने मंत्रियों को कैबिनेट में जगह न मिले। शिवसेना के संभावित मंत्रियों की जो लिस्ट आई है वह कुछ इस प्रकार से है। आप देखिए, 5 पुराने मंत्रियों को फिर से मौका मिलने वाला है। उदय सामंत, शंभूराजे देसाई, गुलाबराव पाटिल, दादा भुसे, संजय राठौड़, ये दोस्तों कुछ पुराने मंत्री हैं और इनको मौका मिल सकता है। जबकि 6 नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। संजय सिरसाट, भरत सेठ गोगावले, प्रकाश अबिटकर, योगेश कदम, आशीष जायसवाल, प्रताप सरनाइक। और दोस्तों 3 ऐसे नेता हैं जिनको दोबारा कैबिनेट में जगह नहीं मिलने वाली है। उनमें नाम है दीपक केसरकर, दूसरा नाम है तानाजी सावंत और तीसरा है अब्दुल सत्तार। सूत्रों से जानकारी मिली है कि बीजेपी इस बार एकनाथ शिंदे को गृह निर्माण और पर्यटन विभाग देने वाली है। हालांकि शिवसेना लगातार गृह विभाग की मांग कर रही थी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि होम मिनिस्ट्री बीजेपी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ रही है। मालूम हो कि महाराष्ट्र सरकार के गठन के बाद एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के लिए गृह मंत्रालय मांग रहे थे। सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद स्वीकार नहीं करना चाहते थे। हालांकि उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने उन्हें मनाया और देवेंद्र फडणवीस ने उनको मनाया, जिसके बाद वह गृह विभाग के पद की मांग तो रखते रहेंगे, लेकिन वह डिप्टी सीएम बनने को राजी हो गए थे। शपथ ग्रहण में वो शामिल हुए थे। लेकिन दोस्तों अभी भी जो जानकारी है, शिंदे को गृह मंत्रालय नहीं मिलने वाला है। बाकी दोस्तों मंत्रालय के बंटवारे पर पूरा फॉर्मूला तय हो चुका है और जानकारी के अनुसार एकनाथ शिंदे भी मान चुके हैं। अब दोस्तों अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी के 22 मंत्री होंगे और फडणवीस खुद उनको कॉल कर करके बुला रहे हैं। महायुति सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार सरकार की चाय की पार्टी से पहले नागपुर में होने जा रहा है। आज शाम 4 बजे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन महायुति के विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच लंबी चर्चा हुई। अब सबकी निगाहें नागपुर पर टिकी हैं कि किस विधायक का नसीब खुलता है। आमतौर पर मंत्रिमंडल का विस्तार मुंबई में होता रहा है। करीब 33 साल बाद नागपुर में मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है। इससे पहले दिसंबर 1991 में पहली बार नागपुर में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था। तब शिवसेना से बाहर निकलकर छगन भुजबल समेत 5 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई थी। बीजेपी के एक नेता ने बताया कि इस मौके पर कम से कम 30 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले शुक्रवार को राजभवन में मंत्रियों को शपथ दिलाए जाने की चर्चा थी। नागपुर राजभवन में मिली जानकारी के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद फडणवीस पहली बार नागपुर पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत के लिए नागपुर में बड़ी तैयारी की गई है। मंत्रिमंडल विस्तार और शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले फडणवीस अपने गृह जिले नागपुर में राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करेंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी से मंत्री पद पाने वाले विधायकों को मुख्यमंत्री फडणवीस खुद फोन करेंगे। शपथ ग्रहण में शामिल होने के निर्देश मिलने पर इस पर आधिकारिक मुहर लगा दी जाएगी। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को मंत्री पद मिलने की संभावना है, जबकि गिरीश महाजन को संगठनात्मक जिम्मेदारी मिलने के संकेत मिल रहे हैं। नागपुर में शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर नागपुर में ही कैबिनेट विस्तार का फैसला किया गया है। इसके लिए राजभवन में पूरी तैयारी कर ली गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 22 मंत्री होंगे, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास 12 और अजित पवार की एनसीपी के पास 10 मंत्री होंगे। 4-5 मंत्रियों को छोड़कर बाकी सभी मंत्री रविवार को यानी कि आज ही शपथ लेने वाले हैं। अभी दोस्तों आप देखिए, बीजेपी के संभावित मंत्रियों की जो लिस्ट सामने निकल कर आ रही है उसे देखिए। चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष शेलार, मंगल प्रभात लोढ़ा, पंकजा मुंडे, माधुरी मिसाल, अतुल बचाओ, शिवेंद्र राज भोसले, अतुल बात खलकर, नितेश राणे, गोपीचंद पडलकर, संजय कुटे, जय कुमार रावल, इनका नाम दोस्तों सामने आ रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को भी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा और खबर है कि उन्हें राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी। मालूम हो कि गृह मंत्री का पद बीजेपी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास ही रहने वाला है।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.